Now, let's do this tabulation. Here we have got displacement S, while here we always say angular displacement theta. Here we say velocity V, and here we say angular velocity omega. इधर हम कहते हैं एक्सीलरेशन A, इधर हम कहते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, इधर हम कहते हैं फोर्स F, इसका एनालॉगस क्वांटिटी इधर हम कहते हैं टॉर्क टाउ, इधर हम कहते हैं मास M, इधर हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, इधर हम कहते हैं मोमेंटम P, इधर हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम L, इधर हम कहते हैं इंपल्स I, इधर हम कहते हैं एंगुलर इंपल्स J, इधर हम कहते हैं थ्रस्ट, इधर हम कहते हैं जो कि एक्सटर्नल फोर्स होता है, इधर हम कहते हैं एंगुलर थ्रस्ट, जो कि एक्सटर्नल टॉर्क होता है। इधर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इधर हम कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, all these are the analogous physical parameters of linear dynamics and rotational dynamics. अब इन फिजिकल पैरामीटर्स क्या इसके अलावा किसी को और कोई फिजिकल पैरामीटर रिकॉल हो रहा है? हम इसके बाद एनालॉगस एक्सप्रेशंस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को टैबुलेट भी करना चाहते हैं। इधर हम लीनियर डायनामिक्स के एक्सप्रेशंस को टैबुलेट करेंगे और इधर हम उसके एनालॉगस रोटेशनल डायनामिक्स के एक्सप्रेशंस को टैबुलेट करेंगे। कितने एनालॉगस एक्सप्रेशंस आप किसी समय लिख सकते हो, लिखो। मैं चाहता हूं क्यों ना हम सीधे से चलने के बजाय उल्टे से चले। हमने डी थीटा बाय या ds बाय dt इक्वल टू वेलोसिटी हम इसके पहले भी लिख चुके। इसके एनालॉगस डी थीटा बाय dt इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इसके पहले भी हम लिख चुके हैं। तो सीधे से चलने के बजाय उल्टे से चलिए। जो मैंने लास्ट एक्सप्रेशन बताया क्यों ना वहां से चालू कीजिए। पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स सबसे पहले लिखिए और पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क लिखिए और फिर उल्टे से चलते हुए
जितने एक्सप्रेशंस, एनालॉगस एक्सप्रेशंस आप रिकॉल कर सकते हैं, इसी समय रिकॉल करके टैबुलेट कर दीजिए। लेट अस सी कि हमको कितनी चीज याद है, कितनी चीज दिमाग में बैठ चुकी है। टैबुलेट देम। नाउ लेट्स टैबुलेट द एनालॉगस एक्सप्रेशन। हमने जिस तरह से इधर पावर लिखा है F डॉट वी, रोटेशनल डायनामिक्स में हमने पावर लिखा है टाउ डॉट ओमेगा। इधर हमने वर्क लिखा था F डॉट थीटा, F डॉट एस। रोटेशनल डायनामिक्स में हमने वर्क लिखा है टाउ डॉट थीटा। इस जगह पर हमने लिखा है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। इस जगह पर हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इस जगह पर जिस तरह से हमने लिखा था P इक्वल टू mv, इसी तरह से इधर हमने लिखा है एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा। जिस तरह से इधर हमने लिखा टाउ एक्सटर्नल इज टाउ एफ एक्सटर्नल, force is external force only and this is dp by dt। इसी तरह से इधर हमने लिखा है टॉर्क which is external torque only is dl by dt। और फिर जिस तरह से हमने लिखा है F एक्सटर्नल इज m dv by dt प्लस v dm by dt। बिल्कुल उसी तरह से इधर हमने लिखा है टाउ एक्सटर्नल इज i d ओमेगा बाई डी टी प्लस ओमेगा डी आई बाई डी टी। तो जिस तरह से कांस्टेंट मास के लिए फॉर constant mass F external is m dv by dt और ma। बिल्कुल इसी तरह से इधर फॉर constant I tau external is I d ओमेगा बाय डी टी और आई अल्फा। लेट मी कंटिन्यू विद द एक्सप्रेशंस।
लीनियर डायनामिक्स के एक्सप्रेशंस में इधर लिख रहा हूं। और एनालॉगस रोटेशनल डायनामिक्स के एक्सप्रेशन इधर। ध्यान से पहले यहां देखें, इधर हम लिखते हैं इंपल्स आई इज चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू थ्रस्ट। इधर हम लिखते हैं एंगुलर इंपल्स जे इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू एंगुलर थ्रस्ट। इस जगह पर हम लिखते हैं इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, P इज कांस्टेंट। और इधर हम लिखते हैं इफ external torque is 0, then angular momentum is constant. और दूसरा प्रिंसिपल इधर हम लिखते हैं if integral of dt is 0, in that case integral of f external dt is 0, so change in momentum is 0, final momentum is equal to initial momentum. बिल्कुल इसी तरह का एनालॉगस कांसेप्ट हम इधर लिख देते हैं if integral of dt is 0, integral of tau external dt would be 0. In that case, change in angular momentum is 0 and final angular momentum is equal to initial angular momentum. इस तरह से हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लिखते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल एक और वर्क से रिलेटेड, वर्क इज इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस एंड दिस इज एरिया अंडर एफ एस ग्राफ। मुझे बताना चाहिए था यह उस समय वर्क डिफाइन करते समय भी। यदि हम फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाएं, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे जो भी कुछ एरिया दिख रहा है दैट इज वर्क डन बाय फोर्स। इसी तरह से रोटेशनल डायनामिक्स में हम लिखते हैं वर्क डन इज इंटीग्रल ऑफ टाउ डॉट डी थीटा एंड दिस इज एरिया अंडर टाउ थीटा ग्राफ। आई मीन टू से यदि हम टॉर्क वर्सेस थीटा के लिए ग्राफ बनाएं
तो इस ग्राफ के नीचे जो भी कुछ एरिया होगा, दिस एरिया इज वर्क डन। ऑब्जर्व दिस कंसेप्ट, एरिया इन द एफएस ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के नीचे जो भी एरिया होगा दैट इज वर्क डन बाय फोर्स, एंड एरिया अंडर टाउ थीटा ग्राफ वुड बी वर्क डन बाय टॉर्क। बड़े ध्यान से इन सभी एक्सप्रेशन को देखें। अब मैं काइनेमेटिक्स के एक्सप्रेशन को टैबुलेट करूंगा। Now let's tabulate the expressions of kinematics, rotational and linear kinematics once again. It would be a quick revision of all the concepts. इधर हमने लिखा था velocity is ds by dt, और displacement is integral of v dt, and this area under vt ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो भी कुछ एरिया है, दिस एरिया इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इसी का एनालॉगस कंसेप्ट हमने इधर ऐसे लिखा है, एंगुलर इज डी थीटा बाय डी टी, and angular displacement theta is integral of omega dt, and this is area under omega t ग्राफ। ओमेगा वर्सेस टाइम ग्राफ बना दे। इसके नीचे जो भी कुछ एरिया दिख रहा है, this area is change in angular displacement. The analogous concept, इसी तरह से हमने एक्सीलरेशन के लिए एक्सप्रेशन लिखा था। Acceleration is dv by dt or d2s by dt2। इधर हम लिखेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन इज d ओमेगा बाय dt और d2 थीटा बाय dt2। एनालॉगस एक्सप्रेशन, और फिर इधर से हमने लिखा था चेंज इन वेलोसिटी इज इंटीग्रल ऑफ a dt, this is area under at ग्राफ। बिल्कुल इसी तरह से change in angular velocity is integral of alpha dt, and this is area under alpha t ग्राफ। मगर मतलब एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाए, और इस ग्राफ में जो भी कुछ एरिया होगा वही चेंज इन वेलोसिटी है, और इधर हम बनाएं
अल्फा टी ग्राफ, और इस अल्फा टी ग्राफ के नीचे जो भी कुछ हमें एरिया दिख रहा है वह चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज द एनालॉजी बिटवीन द एक्सप्रेशंस। जरा ध्यान से देखें। And lastly, the three analogous equation for constant acceleration and constant angular acceleration. हम इधर लिखते हैं for constant acceleration V is equal to U plus AT, S is equal to S naught plus UT plus half AT square, and V dot V is equal to U dot U plus 2 A into S माइनस S नॉट। यह तीन इक्वेशन लिखते हैं। इसी तरह की एनालॉगस इक्वेशन हम इधर लिखेंगे फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा is equal to theta naught plus omega naught t plus half alpha t square, and omega dot omega is equal to omega naught dot omega naught plus 2 alpha theta minus theta naught. With all that concept, it's the finish of rotational dynamics, the third part. From here onward, we'll continue our lecture tomorrow onward with the concept of rolling. इसके बाद मुझे रोलिंग का कंसेप्ट बताना है। रोलिंग मीन्स व्हेन बॉडी स्टार्ट ट्रांसलेटिंग अलोंग विथ रोटेशन। जब एक बॉडी रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेट भी करने लगे, वी यूज्ड टू कॉल इट अ रोलिंग बॉडी। जैसे कि किसी भी व्हीकल का कोई टायर, जैसे कि अर्थ की मोशन, अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी करती जा रही है और सन के चारों तरफ घूमते समय वह ट्रांसलेट भी कर रही है। तो दो एक्सिस के अबाउट रोटेशन चल रहा है। इस तरह की सिचुएशन को हम एनालाइज करेंगे